हेलो भाई नमस्कार, मैं भी विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। मेरे पुराने चैनल खराब होने के बाद इस चैनल पर जो आए हैं और इस चैनल का नाम भी मिथिला मैथमेटिक्स ही है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि अधिक से अधिक बच्चा को पता चल सके और मेरे पुराने ऑडियंस को भी पता चल सके। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12 का मैट्रिक्स। क्लास 12 का जो अलजेब्रा शुरू करेंगे यानी मैट्रिक्स होगा, क्या होगा? मैट्रिक्स होगा, वो क्लास 12 का होगा। आइए समझते हैं सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स होता क्या है समझने का कोशिश कीजिएगा। कहता है मैट्रिक्स यानी इसका हिंदी होता है आव्यूह। क्या होता है हिंदी? आव्यूह। कहता है संख्याओं या फलनों का, किसका? या तो संख्या होगा या तो फलन होगा। संख्याओं या फलनों का वर्गाकार या आयताकार सजावट को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? आव्यूह यानी मैट्रिक्स कहते हैं। और वो किस में होना चाहिए? रो या कॉलम में होना चाहिए। इसलिए कहता है संख्या या फलनों का रो और कॉलम में, किसमें? रो और कॉलम में वर्गाकार, ध्यान रखिएगा, वर्गाकार या आयताकार सजावट को, यानी इसे हम लोग क्रम विन्यास भी कह सकते हैं, अरेंजमेंट भी कह सकते हैं ना। क्रम विन्यास या अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, यानी सजावट को क्या कहते हैं हम लोग? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। आइए अगला टॉपिक है, अगला बातें हैं इसमें। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCDEFZ से डिनोट किया जाता है, यानी मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अगला बात है मैट्रिक्स में उपस्थित संख्या को या फलन को, या तो संख्या होगा या तो फलन होगा। बोले हैं ना संख्या या फलनों का, संख्या या फलनों का, तो या तो संख्या होगा या तो फलन होगा। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे हम लोग अवयव। क्या कहेंगे? अवयव, या उसी को कहेंगे हम लोग प्रविष्टि। एलिमेंट अवयव का इंग्लिश एलिमेंट, प्रविष्टि का इंग्लिश एंट्री। क्या होता है? एंट्री होता है कहते हैं। अब देखिए कहता है मैट्रिक्स में उपस्थित अवयव को इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स में उपस्थित जो अवयव होगा यानी एलिमेंट होगा, उसको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। किस चीज से भाई? स्मॉल लेटर से, लाइक ABCD, इस सब से हम लोग डिनोट करेंगे। अब देखिए कहता है स्मॉल लेटर या फिर शुद्ध संख्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 10 इस तरीका से हो गया, या फिर शुद्ध संकेत अल्फा बीटा गामा थीटा, इस सब से डिनोट किया जाता है। किस चीज को? मैट्रिक्स में उपस्थित एलिमेंट को। किसको? एलिमेंट को। अब समझिए मैट्रिक्स को डबल पेयर वर्टिकल बार, मतलब डबल पेयर वर्टिकल बार कहने का मतलब दो गो लाइन इधर से भी, दो गो लाइन इधर से भी, वर्टिकल लाइन, या बिग ब्रैकेट, या बिग ब्रैकेट यानी बड़ी कोष्ठ जो होती है, या फिर जाकर के स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर जैसे ये चीजें हो गया, या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, है ना, इसमें दो गो लाइन, डबल पेयर वर्टिकल बार इसी को कहेंगे। क्या कहेंगे? डबल पेयर वर्टिकल बार, दो गो पेयर वर्टिकल बार है ना। या फिर बिग ब्रैकेट से, या फिर बिग ब्रैकेट से, या फिर स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसमें देख सकते हैं आप नंबर है, इसमें क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट का स्मॉल लेटर है, या इसमें जाकर के क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? इसको कहेंगे हम लोग अल्फा बीटा गामा संकेत, है ना। अब देखिए कहता है मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल लाइन को, हॉरिजेंटल लाइन कहने का मतलब सर जी जो लाइन सुता हुआ होगा, जैसे ये देखिए 4 6 2 3, क्या है? हॉरिजेंटल लाइन पर है, तो हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? रो कहेंगे। क्या कहेंगे? रो कहेंगे। और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। यानी जो इस टाइप से होगा उसको वर्टिकल मतलब क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल कहेंगे, यानी रो कहेंगे, और जो इस टाइप से होगा उसे हॉरिजेंटल कहेंगे, यानी कॉलम कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। कोई डॉट? चलिए अगला कहता है मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। देखिए मैट्रिक्स में रो की गिनती I से और कॉलम की गिनती J से की जाती है। ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स में रो की गिनती को हम लोग I से करते हैं और कॉलम की गिनती J से करते हैं। आई थिंक आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। आइए अब हम लोग अगला टॉपिक यहां से देखते हैं। ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स में रो की गिनती I से की जाती है, रो की गिनती I से, और कॉलम की गिनती J से की जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स में रो को M से डिनोट किया जाता है। किस चीज से? M से। मैट्रिक्स में रो को M से डिनोट किया जाता है और कॉलम को, यानी कॉलम को किया जाता है N से डिनोट।
मैट्रिक्स में रो की संख्या को m से, कॉलम की संख्या को n से डिनोट किया जाता है ना। अगर कोई बोल देगा एक मैट्रिक्स में रो की संख्या 5 है तो आप लिखिएगा m = 5, समझ रहे हैं ना। मैट्रिक्स में रो की संख्या को m से और कॉलम की संख्या को n से डिनोट किया जाता है। चलिए अब एक बात हम लोग समझ लेते हैं यहाँ से, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। और ध्यान रखिएगा आव्यूह की कोटि क्या कहता है, कहता है यदि किसी मैट्रिक्स में m रो हो और n कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स की कोटि यानी उस आव्यूह का कोटि क्या होगा, वो होगा m/n। क्या होगा, m/n। कहता है यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना हो सर जी, m हो। गौर से सुनिएगा, रो की संख्या कितना होना चाहिए, m होना चाहिए। कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। कॉलम की संख्या कितना होना चाहिए, n। अभी आपको जस्ट बताया है, रो की संख्या को m से डिनोट किया जाता है, कॉलम की संख्या को n से डिनोट किया जाता है। यदि रो की संख्या m हो और कॉलम की संख्या n हो, रो की संख्या m हो और कॉलम की संख्या n हो, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, यानी उसका जो कोटि होगा वो होगा m/n। ध्यान रखिएगा इस बात को, उसका कोटि क्या होगा सर जी, m/n होगा, उसका कोटि होगा m/n। कोई डाउट किसी को? चलिए अब यहां से एक बात हम लोग समझेंगे, इसका कोटि क्या होगा, m/n। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे हम, क्या यदि किसी मैट्रिक्स में 5 रो हो और 10 कॉलम हो। ध्यान रखिएगा, यदि किसी मैट्रिक्स में 5 रो और 10 कॉलम हो, कितना कॉलम हो, 10 कॉलम हो, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर को बताए थे, ऑर्डर के बारे में आपको बताए थे, m/n होता है। क्या होता है, m/n होता है, m/n होता है। तो सर जी ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर यानी कोटि जो होगा, m मतलब रो की संख्या, m मतलब रो की संख्या कितना है, तो कहिएगा 5, तो 5/, कॉलम की संख्या कितना है, 10, तो 10। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो होगा 5/10 यानी 5/10। 5 क्या हो जाएगा, रो की संख्या, 10 क्या हो जाएगा, कॉलम की संख्या। आइए फिर से सीखते हैं। अगर कोई आपके सामने बोल दिया किसी मैट्रिक्स में m रो होगा, कितना रो, किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या m होगी और कॉलम की संख्या 5 होगा, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, तो कहेंगे सर जी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर होता है रो बाय कॉलम। तो रो कितना है, रो है m, रो कितना है m बाय कॉलम कितना है 5, तो m/5 इस मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर होगा। इस मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर होगा, कितना होगा, m/5। चलिए हम लोग अब एक बातें सीखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स में अवयव की संख्या, यानी आव्यूह, यानी मैट्रिक्स में अवयव की संख्या, किसकी संख्या, अवयव की संख्या। नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, आव्यूह में अवयव की संख्या। ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी मैट्रिक्स में m रो होगा, रो कितना होगा, रो होगा यदि m और कॉलम होगा n। अब आप लोग कहेंगे सर जी m n ही क्यों मानते हैं, अलग बात है, यहाँ पर मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, m कहेंगे रो को, n कहेंगे कॉलम को। तो इसमें अवयव की संख्या कितना होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सर जी होगा m गुना n। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, m गुना n, यानी उसके ऑर्डर को जब हम लोग गुना कर देंगे तो वही नंबर ऑफ एलिमेंट हुआ। आइए सीखते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई एग्जांपल दे दिया, a = कोई मैट्रिक्स होगा 4 1 6 7, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है,
नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयव की संख्या कहिएगा सर जी कितना है, तो आप काउंट कर लीजिए यहाँ से 1 2 3 4, 4 हुआ। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर कहिएगा सर जी हम नहीं जानते। पहले यहाँ से सुनिए, अब कहेगा कोई रो कितना होगा, तो रो के बारे में आपको बताए थे हम, जो लाइन सोया हुआ होगा यानी जो हॉरिजॉन्टल होगा, तो 1 2 2 गो लाइन सोया हुआ है तो रो कितना हो जाएगा 2। और हम कॉलम की बात करते हैं, किसका, कॉलम की बात करते हैं। कॉलम कितना होगा, कॉलम देखिए 1 2, कॉलम भी कितना हो रहा है 2। आपको सिखाए थे ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर होता है सर जी रो बाय कॉलम। क्या होता है, m/n यानी रो बाय कॉलम। क्या होगा, तो ऑर्डर होगा सर जी 2 अब बाय 2, मतलब जितना उसमें रो होगा उतना क्या है, कॉलम है ना, उतना ही कॉलम है, मतलब रो बाय कॉलम होगा उसका ऑर्डर। अब कोई बोल दिया, एगो एग्जांपल दे दिया आपको, मान लीजिए b इक्वल टू दे दिया a b c d e f, ये कितना बाय कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का सर जी, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितना होगा, टोटल एलिमेंट इस मैट्रिक्स में कितना होगा, ये बात आपसे पूछ रहा है। अगला बात पूछ रहा है इस मैट्रिक्स का रो कितना होगा, रो की संख्या। अगला बात इसमें आपसे पूछ रहा है इस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, इस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या कितना होगा। निकाल सकते हैं सर जी, देखेंगे एलिमेंट कितना है, एलिमेंट को गिन लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 गो है, लेकिन इसका एक अलग मेथड भी हम सिखाएंगे आपसे, एक अलग मेथड भी। रो कितना है, तो रो देखिए सोता हुआ क्या गो है 1 2, तो रो 2 गो हुआ। कॉलम कितना है, देखिए सोता हुआ 1 2 3 यानी 3 गो सोया हुआ है। तो इसमें अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसी मैट्रिक्स का हम लोग यहाँ से ऑर्डर देखेंगे। क्या, इसी मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर देखेंगे। तो आपको ऑर्डर के बारे में बोले थे रो बाय कॉलम होता है, रो बाय कॉलम होता है। तो ऑर्डर है 2 रो और कॉलम है 3, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 बाय 3। ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2 बाय 3। चलिए समझ रहे हैं, अगला बात यहां से समझिए। अब कहता है एलिमेंट कितना होगा, तो एलिमेंट के बारे में बोले थे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट की संख्या क्या होगा, तो आपको बोले थे रो गुना कॉलम। रो है सर जी 2 गो और कॉलम है 3 गो, तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6। यही होगा आपका क्लियर आंसर। हमको ऐसा लग रहा है कि आपको ये बातें सारा समझ में आ गया होगा। एक और आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग समझते हैं मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। क्या कि मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी समझेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मान लेंगे a इक्वल टू, ये होता है मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म m/n, ये होता है मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए a इक्वल टू होता है बॉक्स ऑफ aij m/n। समझिए यहाँ से, जहाँ पर यानी वेयर मतलब जहाँ, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जहाँ aij का मतलब होता है, aij का मतलब क्या होता है समझिए, ये यहाँ से आई का मतलब होता है आयथ रो यानी आयवा रो, क्या आयवा रो, और जेवा कॉलम, जेवा यानी जेएथ कॉलम, जेएथ कॉलम का एलिमेंट, कॉलम का अवयव। समझ रहे हैं ना, जेएथ कॉलम का अवयव। अब एम क्या है, एम सर जी यहाँ पर है रो की संख्या। किसका संख्या, रो की संख्या। आपको पहले बता चुके हैं मैट्रिक्स में रो की संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, एम से। और एन क्या है, एन हुआ कॉलम की संख्या, एन हुआ कॉलम की संख्या, एन हुआ कॉलम की संख्या। यही होता है मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई आपको कहीं दे दिया, एग्जाम्पल के तौर से यहाँ से समझने का कोशिश कीजिए, अगर कोई दे दिया आपको A3 और 2, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा सर जी तीसरा रो। कौन सा रो, तीसरा रो, तीसरा रो और दूसरा कॉलम। कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम का अवयव, दूसरा कॉलम का अवयव, दूसरा कॉलम का अवयव। समझ रहे हैं ना। चलिए अगर कोई कहीं एग्जाम्पल दे दे आपको कि मान लेंगे A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 3 6 9 7, है ना, ये कितना है, ये है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। कितना, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो एक बात, इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले हम लोग जनरल फॉर्म समझेंगे मैट्रिक्स का, है ना, क्या होता है आइए सीखिए। मान लेंगे कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या होगा, A11, कहने का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, है ना। उसके बाद A12 पहला रो दूसरा कॉलम,
A13 डॉट 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 डॉट, कहीं ना कहीं ये तो रो पहला ही है, रो पहला ही है, लेकिन सर जी कॉलम को कौन सा होगा, जाते 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 एनवा कॉलम हो जाएगा, यानी पहला रो जा रहा है, एनवा कॉलम जा रहा है। कहीं ऐसे होगा कि A21 दूसरा रो पहला कॉलम, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, और A2n दूसरा रो एनवा कॉलम, दूसरा रो एनवा कॉलम हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ से A31 A32 A33 डॉट 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 A3n, ऐसा हो सकता है, यानी तीसरा रो एनवा कॉलम। देखिए पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इस तरीका से। अब डॉट 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 ये आगे हम लिखेंगे तो नहीं ना भाई, ये होगा कौन सा फॉर्म, जनरल फॉर्म। समझने का कोशिश कीजिए, कहीं ऐसा होगा कि ए आते 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 एमवा कॉलम पर पहुंच जाए, एम कॉलम पहला, पहला क्या होगा सर जी, इधर से एम रो होगा पहला कॉलम, इधर से समझिए, फिर ए जा करके एम होगा, क्या होगा एम, यानी एमवा रो पे पहुंच रहे हैं हम लोग और दूसरा कॉलम पे पहुंच रहे हैं सर जी। फिर कहीं जा करके ए एम और 3 होगा, डॉट 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 ए एम होगा, एनवा कॉलम होगा, ऐसे हो सकता है। ये कितना बाय कितना ऑर्डर का है सर जी, एम बाय एन ऑर्डर का है ये मैट्रिक्स। यही होता है मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। क्या होता है, यही होता है मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। अब समझिए, अगर कोई बोल देगा 2 बाय 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिखो, कितना ऑर्डर का, 2 बाय 2 ऑर्डर का, तो यहाँ पर लिखेंगे सर जी A11 A11 A12, उसके बाद A21 A22, ये हो गया 2 बाय 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। क्योंकि 2 गो रो है 2 गो कॉलम है, 1 1 1 2 2 1 2 2, यानी पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम का भी। अब समझने वाली बात को, यही बातें अब इसमें है। A इक्वल टू ऐसे बोल दिया, अब इसमें आपको बोलेगा, ये समझ गए होंगे। अब हम आपको यहां पर ले चलते हैं। अगर कोई बोल देगा इस मैट्रिक्स में A11 निकालिए, कितना होगा सर जी, पहला रो पहला कॉलम, देखेंगे पहला रो पहला कॉलम, दोनों कट कर रहा है किस पर, 3 पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगर कोई बोल दिया A12, यानी पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी किस पर चल जाएगा, 6 पर। कोई बोल देगा A21, यानी दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, किस पर कट कर गया, 9 पर। कोई बोल देगा 22, यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, किस पर आ जाएगा आंसर, 7 पर। यही होगा इसका आंसर। हमको ऐसा फील हो रहा है कि आप समझ गए होंगे, इसको आप समझ गए होंगे। अगर कहीं आपको कोई एक एग्जांपल और दे दे, बोल दे A इक्वल टू है 7 6 9 8 5 7 17 दे देते हैं। अगर कोई बोल दे आपको A22 निकालिए, तो क्या कहिएगा सर जी, दूसरा रो दूसरा कॉलम का अवयव, दूसरा रो दूसरा कॉलम, किस पर कट कर रहा है, 5 पर, तो ये हो जाएगा इसका 5 आंसर। हमको ऐसा फील हो रहा है कि आप समझ गए होंगे, कोई डॉट नहीं हुआ होगा। चलिए, अगर आपको कोई एक क्वेश्चन दे दे कि अब देखिए इसमें कितना अवयव था सर जी, 4 गो अवयव, कितना अवयव था, 4 गो। अब कोई आपको दे दे 4 अवयव की सहायता से, 4 अवयव की सहायता से कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, तो या तो होगा 4 अवयव का हेल्प, कितना अवयव का हेल्प लेना चाहिए, 4 अवयव का, यानी जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें 4 अवयव ही होना चाहिए, 4 अवयव ही होना चाहिए। तो वो मैट्रिक्स बनेगा क्या, देख लीजिए 1/4 ऑर्डर का एक बनेगा, क्योंकि देख लीजिए एक गो रो होगा, 4 गो क्या होगा, कॉलम होगा, तो 4 गुना 1 4 गो एलिमेंट होगा, है ना। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि इसका उल्टा बने, 4 गुना 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 4 गो रो होगा, 1 गो कॉलम होगा। ऐसे भी हो सकता है कि 2/2 ऑर्डर का बने, 2 गो रो होगा, 2 गो कॉलम होगा। मतलब 4 अवयव के हेल्प से दुनिया में 3 गो ही मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। चलिए अगला हम ले लेते हैं 6 अवयव के हेल्प से, कितना, 6 अवयव के हेल्प से कितना मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को गौर से यहाँ पर, है ना। देखिए हो सकता है कि जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें 1 रो हो और 6 कॉलम हो। सर जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सर जी उसमें 6 गो रो हो, 1 कॉलम हो, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 गो रो हो और 3 कॉलम हो, 3 गो रो हो, 2 कॉलम हो। अब तो कोई हमको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर सबको जोड़िएगा तो 6 ही पूरेगा, सबको जोड़िएगा तो 6 ही पूरेगा। तो 6 मतलब बोले थे रो और कॉलम को गुना करके जो आंसर आता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, वो अवयव की संख्या होता है। तो अवयव की संख्या 6 में है, सब में 6 में है, मतलब इस टाइप का दुनिया में 4 गो मैट्रिक्स है जिसमें 6 गो अवयव होगा।
हमको ऐसा फील हो रहा है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। एक बार भैया स्क्रीनशॉट उठा लो, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।